बाकी के अंदर हमें काफी सारे कैरेक्टर्स देखने के लिए मिलते हैं जो कि मल्टीपल टेक्निक्स का यूज करते हैं, क्योंकि बाकी का वर्ल्ड बहुत अलग तरीके का है। वहां पे कुछ फाइटर्स ऐसे आते हैं जो तुम्हारी हड्डियां चटका सकते हैं, कुछ तुम्हें जहर देके मारेंगे और कुछ तुम्हें टच भी नहीं करेंगे लेकिन तुम हार जाओ। और आज मैं इस वीडियो के अंदर ऐसी टॉप 10 टेक्निक्स के बारे में तुम्हें बताने वाला हूं बाकी के अंदर, जो कि काफी ज्यादा खतरनाक है। एंड ट्रस्ट मी, जब तक तुम पहले नंबर पे पहुंचोगे तुम्हें काफी सारी चीजों के बारे में पता चलेगा और काफी सारे टाइम में तुम शॉक भी हो जाओगे कि ये क्या है। सो माय नेम इज द नेक्टर और चलो सीधा शुरू करते हैं। नंबर 10 पे आती है ड्रेस टेक्निक। अब ये टेक्निक काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है भाई मेरे। ये हमें यूइचिरो हानमा यूज करते हुए देखने के लिए मिला था और फिर यूजिरो हानमा ने उनसे सीख लिया था। अब इसके अंदर क्या होता है कि ज्यादातर जो फाइटर्स होते हैं वेपन्स का यूज करते हैं, लेकिन अगर कोई इंसान इस टेक्निक को यूज करना सीख गया तो उसका जो एनिमी है, जो उसका दुश्मन है, वो ही उसका वेपन बन जाएगा। यूइचिरो हानमा ने इसे क्रिएट करा था और यूजिरो हानमा ने इसको बिल्कुल परफेक्ट कर दिया था। और ये सबसे ज्यादा डिसरिस्पेक्टफुल टेक्निक है पूरी की पूरी सीरीज में। इस टेक्निक को जो इंसान यूज करता है वो अपने सामने वाले ओपोनेंट को कलाइयों से पकड़ लेता है और उसे बिल्कुल गोल घुमाता रहता है, नान चाकू की तरह, कभी लेफ्ट कभी राइट, हर जगह ऐसे रोटेट करता रहता है। और इसे ड्रेस टेक्निक इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर जो वो दुश्मन होता है तुम्हारा, उसे पकड़ के इतना हिलाया जाता है कि उसके सारे कपड़े फट जाते हैं और हड्डियां भी चटक जाती है अंदर से। एंड लास्ट में उस इंसान को जमीन पे पटक दिया जाता है जोर से। और ये टेक्निक इतनी ज्यादा डोमिनेटिंग है कि सामने वाला बिल्कुल उसकी स्पिरिट ही टूट जाए अगर वो जिंदा भी बच गया तो। और चलो अब नंबर 9 वाली टेक्निक की बात करते हैं, जो कि है पॉइजन हैंड, जो कि यूज करता दोकुते। अब जो ड्रेस टेक्निक है वो तो हड्डियां चटकाती, लेकिन ये लिटरली तुम्हें मार ही सकती। काफी सालों तक लड़ाइयां लड़ने के बाद ryoko yanagi है जो एक काफी इंटरेस्टिंग टेक्निक ले आता। वो अपने हाथों को कंडीशन कर देता है पॉइजनस सब्सटेंस से यूज टू होने के लिए, और ये वो तब तक करता जब तक उसके हाथ है जो बिल्कुल जहरीले नहीं हो जाते। और यनागी जब किसी भी इंसान पे हमला करता है अपने हाथ से और छोटा सा भी स्क्रैच हो गया तो वो काफी ज्यादा खतरनाक हो सकता। जब ये हमला किसी पे होगा तो उसकी मसल्स होगी धीरे धीरे रिस्पॉन्ड करना बंद कर देंगे, ऑर्गन सा ठप पड़ जाएंगे और जब तक वो समझेगा काफी ज्यादा देर हो जाएगी। नंबर 8 पे आता बोजीवाता फिस्ट। अब शायद प्रोनाउंसिएशन मेरी गलत हो सकती है, लेकिन ये अटैक भी काफी ज्यादा पावरफुल है। इसके अंदर सामने वाला जो इंसान होता है सिंपली अपनी मारने वाली जो एबिलिटी होती है, यानी जो इंस्टिंक्ट सी होती है उसके अंदर की, कि यहाँ से मैं हमला करके इसको मारूंगा, वो इंस्टिंक्ट खत्म करके हमला करता। यानी एक तरीके से वो हमला है कुछ नहीं है। यानी तुम सोचो जब तुम पे कोई हमला करेगा तो तुम्हारी इंस्टिंक्ट्स बोलती है कि ये करने वाला है, लेकिन अगर कोई इंसान इस चीज को मास्टर कर लेगा कि तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि वो हमला करने वाला है, तो क्या करोगे तुम? तुम्हारी बॉडी रिएक्ट ही नहीं करेगी। तुम्हें पंच पड़ेंगे, लात पड़ेगी, घूसे पड़ेंगे, लेकिन तुम्हारी बॉडी रिएक्ट नहीं करेगी। नंबर 7 पे आता दात्सु टेक्निक। अब एक इंसान का जो शरीर होता है वो ज्यादातर पानी से बना होता है, और कुरेहा शिनोगी ने इसी चीज को यूज करा। उसने इसी फैक्ट को वेपन बना लिया। इस टेक्निक के अंदर इंसान अंदर तक हिल जाता। अब इस टेक्निक के अंदर करा कुछ ऐसा जाता कि सामने वाले इंसान की बॉडी के अंदर काफी पावरफुल वाइब्रेशन छोड़ी जाती, और जो वो वाइब्रेशन होती बॉडी के फ्लूइड्स में जाती, यानी मसल्स और स्किन पूरा का पूरा वो इग्नोर करती, सीधा अंदर से डैमेज करती वो, जिसकी वजह से नर्वस सिस्टम है अच्छे तरीके से कोऑर्डिनेट नहीं कर पाता और तुम्हारी बॉडी रिफ्यूज कर देती रिस्पॉन्ड करने के लिए। एंड सडनली तुम्हारी बॉडी ही तुम्हारा सबसे खतरनाक एनिमी बन गई। 6 टेक्निक आती वाइस ग्रिप। काओरो हानायामा है जो रिलाय नहीं करता किसी भी मार्शल आर्ट्स पे, वो खाली रिलाय करता है अपने हाथों पे। अगर उसके फिंगर्स के बीच में कुछ आ गया तो वो इम्पॉसिबल है निकलना वहां से। वो हड्डियां चटका सकता, मसल्स फाड़ सकता, ब्लड वेसल्स को भी फोड़ सकता। हानायामा खाली दबाता नहीं है किसी के भी हाथ को या फिर किसी भी शरीर के पार्ट को, वो वहां उसको तबाह कर देता। एक तरीके से अगर तुमने उससे हाथ मिलाया तो तुम्हें लगेगा कि तुम हाइड्रोलिक प्रेस में अपना हाथ दे रहे हो। नंबर 5 पे टेक्निक आती है शाओली। ये टेक्निक है काफी ज्यादा खतरनाक डिफेंस है। इमेजिन दैट तुम एक काफी खतरनाक पंच मारो किसी को, खाली ये पता करने के लिए उस पंच का कोई मीनिंग ही नहीं है, और यही है शाओली। काकू कायो है जो इस टेक्निक को कुछ इस तरीके से यूज करते हैं कि वो हर अटैक को अब्सॉर्ब कर लेते हैं, देन रीडायरेक्ट करते हैं उसी सेम पावर को अपने ओपोनेंट पे, जिसको देख के तो यूजिरो हानमा भी शॉक्ड हो गया था। एक तरीके से ये डिफेंस भी काफी ज्यादा खतरनाक है और ऑफेंस भी कर देता। नंबर 4 पे टेक्निक आती आई की, जिसके अंदर तुम जीत सकते विदाउट स्ट्रेंथ। ऐसा कहा जाता है इस टेक्निक के अंदर कि जिस ताकत पे तुम बिलीव करते हो, जो तुम थिंकिंग रखते हो ताकत के प्रति, वो असल में एग्जिस्ट ही नहीं करती। एग्जिस्ट मैंने शायद ज्यादा बोल दिया, लेकिन ये ऐसा कहना चाहते हैं कि अगर तुम्हें ओपोनेंट को हराना है तो तुम्हें बस रीडायरेक्ट करना है। अगर शिबुकावा पे कोई हमला करेगा ना अभी, तो वो उसकी बॉडी के मूवमेंट के फ्लो को देखेगा और फिर बिल्कुल परफेक्ट टाइम पे उसी मोशन पे अटैक करेगा। एंड सडनली एक बहुत बड़ा हट्टा कट्टा इंसान भी जमीन की धूल चाट रहा होगा, यानी उस इंसान की ताकत ही उसकी वीकनेस बन जाएगी। ये है आई की टेक्निक। लेकिन चलो अब आ चुके हम टॉप 3 में। लेकिन टॉप 3 की बात करने से पहले मैं तुम्हें बताना चाहता कि मेरे चैनल की मेंबरशिप मैंने ऑन कर रखी है। अगर तुम चैनल ज्वाइन करना चाहते हो तो तुम्हें 3 ऑप्शंस मिलेगी, वीप स्टार्टर, सर्टिफाइड ओटाकू और स्पॉइलर किंग।
बस अगर तुम चैनल को सपोर्ट करना चाहते हो और मेरा काम तुम्हें पसंद आता है तो करो जाके। एंड बैक टू द वीडियो। नंबर 3 पे आती 0.5 सेकंड अनकॉन्शियस स्ट्राइक। बाकी ने जब ये चीज डिस्कवर करी थी तो उसे सभी ह्यूमंस की वीकनेस के बारे में पता चल गया था। यानी एक ह्यूमन ब्रेन हेड डिसीजन बनाने के लिए कुछ समय लेता है और अगर तुम्हारी बॉडी ने उस टाइम पे रिएक्ट कर दिया तो तुम लड़ाई जीत सकते हैं। और बाकी ने अपने आप को इसी तरीके से ट्रेन करा है। इससे पहले तुम ब्लॉक करोगे, डोज करोगे या वापस हमला करोगे, ये सारे मामले सोचने से पहले ही वो हमला कर देगा। यानी डाटा खत्म, खेल खत्म बेटा। सेकंड टेक्निक आती है नीते नीची रियू, जो कि मियामोटो मुसाशी खुद यूज करते हैं। और जिन्हें मुसाशी के बारे में नहीं पता वो सबसे खतरनाक स्वॉर्ड्समैन है हिस्ट्री के। लेकिन इस टेक्निक के अंदर कुछ ऐसा होता है कि उनके पास कोई हथियार नहीं होता, लेकिन फिर भी उनका इंटेंट मारने का सामने वाले को इतना ज्यादा होता कि सामने वाला बिलीव ही कर लेता कि वो कट चुका। खाली इमेजिनेशन में ही मार देते वो विदाउट वेपन के। यानी अगर तुम सामने आए मुसाशी के तो तुम्हें महसूस होने लगेगा कि तुम मरने वाले हो या फिर वो तुम्हें मार भी देगा विदाउट हथियार का यूज करे। लेकिन नंबर 1 की बात करने से पहले कुछ होनरेबल मेंशन बता देता मैं तुम्हें। सबसे पहला होनरेबल मेंशन है कॉकरोच डैश। इसमें कॉकरोच की मूवमेंट्स को मिमिक करा जाता है जो कि बाकी यूज कर रहा था एक बार, जो कि काफी इंटरेस्टिंग लगा मेरे को। और फिर आती जैक हानमा की गार्डो टेक्निक, यानी काटने वाली। उसने अपने जबड़े में टाइटेनियम फिट करवा रखा है जिसकी वजह से वो काट के हरा सकता सामने वाले को। और सबसे रेयर हानमा एबिलिटी जो आती वो है डीमन ब्रेन, जो कि एनहांस कर देती बैटल के कैलकुलेशंस को, वो भी काफी अनबिलीवेबल लेवल पे। लेकिन नंबर 1 पे जो आती सभी को पता है, जो कि है डीमन बैक। डीमन बैक है वो अल्टीमेट हानमा पावर है। बाकी के अंदर हर फाइटर है जो इस चीज को देख के डर जाता है। हानमा ब्लड लाइन जानी ही इसकी वजह से जाती है। जब यूजिरो अपनी बैक को फ्लैक्स करता है तो उसकी कमर पे है एक शैतान बन जाता और उसकी बॉडी और ज्यादा डरावनी हो जाती, अलग ही लेवल पे पहुंच जाती। उसकी ताकत बढ़ जाती, फुर्ती बढ़ जाती, ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाती। और ये कोई टेक्निक नहीं है, इसको कोई भी नहीं सीख सकता, ये एक गिफ्ट है हानमा जेनेटिक्स का। जिस मूवमेंट पे कहानी में डीमन बैक आ गई तो समझ जाओ कौन जीतने वाला है। अब तुम्हारी फेवरेट टेक्निक कौन सी है मेरे को कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताना। और वीडियो को लाइक और शेयर कर देना अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई हो तो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर तुम्हें और वीडियोस देखनी है बाकी पे या फिर कोई दूसरे एनीमे पे। और कमेंट्स के अंदर तुम मेरे को बता ही सकते, सजेशन दे सकते। बट द नेक्टर दिस साइड एंड आई एम साइनिंग ऑफ। बाय बाय।